स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था इनिशियल हुक्स एल एंड आर टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड कर्व्स की। इनिशियल हुक एल और आर की स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ और कर्व स्ट्रोक के साथ। तो स्टूडेंट, उसके साथ ही मैंने आपको ब्रीफ भी किया था कि ये हुक्स जो है एल एंड आर की कहाँ लगानी है। तो इसके साथ मैंने आपको एक्सरसाइज जो 39 थी वो मैंने खुद ड्रा करके आउटलाइन उसकी आपको बताई थी, और जो एक्सरसाइज 40 थी मैंने कहा था कि आप खुद इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपने अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। आप जो एक्सरसाइज 41 है, ये मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे आउटलाइंस इसकी ड्रा करके आपको बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं जो एक्सरसाइज 41 है इसको करूँ, जहाँ पे इसकी आउटलाइंस ड्रा करें हम, मैं एक बार फिर से आपको ब्रीफ इनिशियल हुक्स एल एंड आर क्या होती हैं और ये कैसे स्ट्रेट स्ट्रोक्स को और कर्व स्ट्रोक को लगाई जाती हैं, इसके बारे में फिर से एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो आर हुक है ये स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ कैसे बनानी है, विद द राइट मोशन की। अगर ए स्मॉल इनिशियल हुक रिटन विद द राइट मोशन एड्स आर टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स, कि अगर हम राइट मोशन के साथ हुक किसी स्ट्रेट स्ट्रोक को लगाते हैं तो वो आर ऐड करेगी उस स्ट्रोक को। इसी तरह अगर कर्व स्ट्रोक के साथ इनसाइड हम एक स्मॉल हुक बनाते हैं तो वो आर की जो साउंड है वो ऐड करती है उस कर्व स्ट्रोक को। इसी तरह जो एल की हुक है वो स्ट्रेट स्ट्रोक्स को हमने लेफ्ट मोशन के साथ ऐड करनी है उस स्ट्रोक को जिसके साथ एल हमने लिखना है। तो अगर हम ए स्मॉल इनिशियल हुक रिटन विद द लेफ्ट मोशन एड्स एल टू द स्ट्रेट स्ट्रोक्स। अब जो हुक एल की है ये कर्व स्ट्रोक्स को कैसे, तो जो हम आर की हुक बना रहे थे इनसाइड द कर्व्स, इसी तरीके से हमने जो है एल की हुक बनानी है कर्व स्ट्रोक के इनसाइड। बट ये जो स्ट्रोक है एल की कर्व स्ट्रोक के साथ ये थोड़ी लार्ज होगी देन द आर हुक। आर की हुक जो कर्व स्ट्रोक हो वो थोड़ी हुक छोटी होगी, और लार्ज जो एल की हुक होगी कर्व स्ट्रोक हो वो थोड़ी सी बड़ी होगी। तो स्टूडेंट, इसी तरह पढ़ा था कि जो इश्क के साथ अगर आर हमने लिखना है तो वो डाउनवर्ड लिखना है ऐसे इस तरीके से, और इसी तरह अगर हमने डबल कंसोनेंट इश और एल लिखना है तो हमने अपवर्ड लिखना है, नीचे से हमने ऊपर ड्रा करना है ये। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमने एक हुक पढ़ी थी इंग के आर या इंग जी आर की। कहीं भी किसी वर्ड के साथ इंग के आर की साउंड है या इंग जी आर की साउंड है तो उसके लिए हमने ये वाली हुक लगानी। जैसे मैंने एग्जांपल भी दी थी, वर्ड बैंकर है, फिंगर है, हंगर है, तो ये वाली हुक है जो एन जी के आर के लिए या साउंड एन जी जी आर के लिए ये वाली हुक लगानी है। तो इसी तरह मैंने आपको बताया था कि हुक तो हमने बता दी कि हुक आर और हुक एल जो है वो स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ और कर्व स्ट्रोक के साथ कैसे लगानी। अब जो इनके साथ बावल आएगा तो वो किस तरीके से प्लेस करना है। तो स्टूडेंट, जो उस कंसोनेंट को बावल लगना है जिस प्लेस पे ऑलरेडी बावल लगना है उस वर्ड को, उसी प्लेस पे हमने वो बावल जो है उसकी प्लेसमेंट जो है वो चेंज नहीं करनी, उसी प्लेस पे वो बावल आ जाएगा। जब भी हम ये डबल कंसोनेंट लिखेंगे तो बावल उसी प्लेस पे आ जाएगा जिस प्लेस पे सिंगल कंसोनेंट पे जो स्ट्रोक होगी, जो हमें साउंड आ रही होगी जिस बावल की, वहीं अपने प्लेस पे लग जाएगा। तो सुनने आई होप कि आपको थोड़ा सा जो मैंने ब्रीफ कराया, जो डाउट्स रहा होगा आपको वो भी क्लियर हो गया होगा। तो अब स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज 41 इसके आउटलाइंस में ड्रा करके आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 41 है। डियर क्ले, if you are at liberty on Friday, next, comma, I shall be, if you will try to come in and see Dr.
driver, comma, our principal member for the borough, full stop. He is to take the chair at the club dinner in April, comma, and I should like you to know him, full stop. The number at the dinner may be larger this year, comma, because of the increase in the number of members in the local and neighboring clubs during the past year, full stop. I think you ought to be at least an honorary member of our club, full stop. The other members would be happy to have you with them, comma, and they would cheer you up, comma, and in true you can do with it, full stop. It would be no trouble to him to push the case for you if you care to apply, full stop. Faithfully yours, comma, Peter Fletcher, फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 41 है, इसकी आउटलाइंस ड्रा करके मैंने आपको बता दी हैं। अब जो एक्सरसाइज 42 है ये आप खुद करोगे इसकी प्रैक्टिस, और जो 41 एक्सरसाइज मैंने की है यहाँ पे इसकी भी मिनिमम वो 10 टाइम्स प्रैक्टिस आप करोगे, और 42 एक्सरसाइज जो है इसकी भी जो प्रैक्टिस है मिनिमम 10 टाइम्स आप करोगे।
तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो चैप्टर हमारा 12th शुरू हो जाएगा। तो इससे पहले कि मैं अपना ये लेक्चर क्लोज़ करूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं फिर से कि मेरा जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इसका बेनिफिट जो है वो ले सकें। थैंक्स स्टूडेंट्स।